अगर आपके काम में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप अपने बच्चों के स्कूल के लिए रेगुलर प्रिंट आउट निकलवाते हो तो बेस्ट यही होगा कि आप अपने घर पर ही प्रिंटर खरीद लो। हेल्प मैं कर देता हूं क्योंकि घर पर प्रिंट निकालना बाहर प्रिंट आउट निकलवाने से 100 गुना सस्ता पड़ता है। और ये YouTube की बेस्ट वीडियो है प्रिंटर्स के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा और उसे खरीदते समय आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कुछ अच्छे मॉडल्स भी मैंने शॉर्टलिस्ट किए, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उनके फीचर्स बताऊंगा, उनके प्राइस बताऊंगा और उनका लिंक भी आपके साथ करूंगा। अगर आपको बढ़िया लगे तो खरीद भी सकते हो। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में सबसे पहले आते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। ये सबसे सस्ते प्रिंटर्स होते हैं। इनके मॉडल आपको 5000 से नीचे नीचे देखने को मिल जाएंगे। काफी छोटे होते हैं साइज में भी और वजन में भी काफी हल्के होते हैं और ये एकदम पर्सनल यूज के लिए बने हैं और वो भी तब जब आपको रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप कभी कभी प्रिंट आउट निकलवाते हो, रेगुलर नहीं, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। इनके अंदर कार्ट्रिज का यूज होता है। इन कार्ट्रिज के अंदर इंक होती है लिक्विड फॉर्म में और जब ये कार्ट्रिज एम्प्टी हो जाती है तो आपको पूरी कार्ट्रिज रिप्लेस करनी होती है। इसमें एक पेपर प्रिंट करने की कॉस्ट, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट करते हो तो ₹1 के आसपास आती है और कलर पेपर प्रिंट करते हो तो ₹5 के आसपास आती है। और स्पीड की बात करूं तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट करते हो तो 1 मिनट में 8 पेज प्रिंट कर सकते हो और कलर पेपर प्रिंट करते हो तो 1 मिनट में 4 पेज प्रिंट कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो कार्ट्रिज है ये जब आप रिप्लेस करोगे तो ब्रांडेड कार्ट्रिज ही आपको यूज करनी है, वरना प्रिंटर खराब हो सकता है। इसके बाद आते हैं इंक टैंक प्रिंटर्स। इनकी जो कॉस्टिंग है वो 8-9 से लेकर 12-15 हजार तक हो सकती है। ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी मैनेजेबल होते हैं। ये भी रेगुलर यूज के लिए बने हैं, पर्सनल यूज के लिए। अगर आप अपने घर पर रेगुलर प्रिंट आउट निकालते हो या ऑफिस में रेगुलर प्रिंट आउट निकालते हो तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। इनके अंदर भी लिक्विड इंक का यूज होता है, लेकिन इनके अंदर कार्ट्रिज नहीं लगती। इनके अंदर छोटे छोटे टैंक्स होते हैं लिक्विड इंक के। आपको इन टैंक्स को रिफिल करना होता है और इसमें जो पेपर प्रिंट करने की कॉस्ट है वो आपको 10 पैसे पड़ती है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की और लगभग 40 पैसे पड़ती है कलर पेपर की। तो यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है और जो प्रिंटिंग स्पीड है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आप प्रिंट निकालते हो तो 12 पेपर निकाल सकते हो 1 मिनट में और कलर पेपर प्रिंट निकालते हो तो 8 पेपर निकाल सकते हो 1 मिनट में। इसमें जो रिफिल इंक लगती है वो काफी सस्ती पड़ती है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रांडेड इंक का यूज करना है, लोकल इंक का यूज नहीं करना। और एक यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप रेगुलर प्रिंट निकालते हो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे तभी आप इस प्रिंटर को कंसीडर करना, वरना मत करना, क्योंकि इसके जो नोजल्स होते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करोगे तो वो नोजल्स क्लॉग हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। तो इसमें आपको मेंटेनेंस और सर्विसिंग काफी महंगी पड़ सकती है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो तभी इनको कंसीडर करना। फिर आते हैं लेजर प्रिंटर्स। ये सबसे महंगे प्रिंटर्स होते हैं, 15,000 से ऊपर इनके मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। ये साइज में भी काफी बड़े होते हैं और ये बेस्ट होते हैं ऑफिस यूज या फिर कमर्शियल यूज के लिए, जहां पर आपको हाई क्वांटिटी में प्रिंटआउट्स निकालने होते हैं। इसमें ज्यादातर प्रिंटर्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग वाले ही मिलेंगे। कलर प्रिंटर्स इसमें अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इसमें अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अभी तक जो मैंने आपको प्रिंटर्स बताए थे उनमें लिक्विड फॉर्म इंक का यूज किया जाता है। इस प्रिंटर के अंदर इंक पाउडर का यूज किया जाता है और उसको लेजर बीम की मदद से पेपर पर प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पर कलर प्रिंट आउट आप नहीं निकलवा सकते। काफी ऐसे लेजर प्रिंटर्स आपको मिल जाएंगे जिनमें लेजर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक दूसरी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। वहां पर आप कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, लेकिन वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। इन वाले प्रिंटर्स में जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 50 पैसे से लेकर ₹1.5 के बीच में आती है और इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफी फास्ट होती है। 1 मिनट में आप 30 पेज से लेकर 50 पेज तक प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो यही 3 टाइप के मेजर प्रिंटर्स हैं जो मार्केट में बिकते हैं। आपके लिए इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा? कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, इनको समझिए। सबसे पहले आपको देखना है आपका बजट और आपकी रिक्वायरमेंट। मैंने अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स किस प्राइस रेंज में मिलेंगे ये आपको बता दिया, किस पर्पस के लिए वो बेस्ट रहेंगे, पर्सनल यूज, ऑफिस यूज, कमर्शियल यूज, रेगुलर यूज या फिर कभी कभी। इन सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। फिर साथ में ये भी देखिए कि पेपर प्रिंट करने की कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है और पेपर प्रिंटिंग स्पीड कितनी है और उस प्रिंटर में सर्विसिंग या मेंटेनेंस कितनी लगेगी। ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर देखिए कि क्या आपको कलर प्रिंटर लेना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि प्रिंटर आपको सिंगल फंक्शन वाला चाहिए या फिर मल्टी फंक्शन। सिंगल फंक्शन से मेरा मतलब है कि वो सिर्फ प्रिंट कर पाएगा। मल्टी फंक्शन में वो प्रिंट भी करता है, स्कैन भी करता है, कॉपी भी करता है और कुछ मॉडल्स में फैक्स भी करता है। इसके बाद आपको देखनी है कि प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी बढ़िया है। ये आप चेक कर सकते हैं प्रिंटिंग रेजोल्यूशन चेक करके, जो आपको DPI में लिखी हुई देखने को मिलती है। अगर आप एक नॉर्मल पेपर प्रिंट आउट निकलवा रहे हो जिसमें ज्यादातर टेक्स्ट का यूज किया हुआ है तो उसमें जो DPI है वो 300 से 600 के बीच में होती है। लेकिन अगर आप फोटो प्रिंट कर रहे हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो जिसमें इमेज का यूज किया गया है तो वहां पर 1200 प्लस DPI होना जरूरी है। जितनी ज्यादा DPI होगी उतनी बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट आपको मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए प्रिंटर में क्या क्या कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। USB कनेक्टिविटी उसमें आपको मिल जाएगी जिससे आप अपने लैपटॉप को उसके साथ कनेक्ट करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। लेकिन क्या आप चाहते हो कि आप रिमोटली अपने फोन के थ्रू भी प्रिंट आउट निकाल पाओ तो उसके लिए उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी होना जरूरी है। इसके बाद कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो हर प्रिंटर में आपको नहीं मिलेंगे। कुछ प्रीमियम
प्रिंटर्स में ही मिलेंगे। इनको आप चेकआउट कर सकते हो। पहला है एलसीडी, यानी कि उस प्रिंटर में एक छोटी सी एलसीडी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। अच्छा फीचर है ये भी। अगर वो एलसीडी टच स्क्रीन के साथ आती है तो और भी बढ़िया फीचर है। तीसरा होता है ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, जिसमें एक पेपर के दोनों तरफ टेक्स्ट या इमेज होती है और आप दोनों तरफ का प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो। पेज को एक तरफ रखिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फिर पेज को पलट कर रख दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। लेकिन ये फीचर ऑटोमेटिक भी आता है काफी प्रिंटर्स के अंदर और इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। ऐसा ही एक और फीचर होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। इसका मतलब आप डॉक्यूमेंट को उसमें फीड करके डाल दीजिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी या प्रिंट निकाल देगा एक एक करके अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप अभी तक प्रिंटर्स के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब मैं आपको तीनों टाइप का एक एक बेस्ट प्रिंटर दिखा देता हूं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फीचर्स भी दिखाऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा, लिंक भी शेयर करूंगा, बढ़िया लगे तो खरीद लेना। सबसे पहला प्रिंटर है कैनन पिक्समा E477 कलर प्रिंटर। ये एक इंकजेट प्रिंटर है और ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए बना है, वो भी अगर आप रेगुलर यूज नहीं करते हो तो उसके लिए। इसका जो प्राइस है वो आपको 4 से 5,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। Amazon पर अवेलेबल है ये, और Amazon पर अगर कोई ऑफर चल रहा है या फिर सेल चल रही है, जैसे अभी दिवाली की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, इसमें आप इसको काफी कम प्राइस में भी खरीद सकते हो। उसके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो, और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये ऑल इन वन प्रिंटर है, मतलब आप इसमें प्रिंट भी निकाल सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज का प्रिंट आपको ₹1.80 की कॉस्ट पर मिलेगा और कलर पेज का प्रिंट आउट आपको लगभग ₹4.5 के आसपास मिलेगा। प्रिंटिंग स्पीड जैसा मैंने आपको बताया था इनमें थोड़ी कमी होती है, तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पेपर का प्रिंट आउट निकालते हो तो 8 पेपर आप निकाल सकते हो 1 मिनट में। कलर प्रिंट आउट आप 4 निकाल सकते हो 1 मिनट में। मल्टीपल पेपर साइज को ये सपोर्ट करता है, A4, A5, B5 एक्सेट्रा। प्रिंट रेजोल्यूशन जो इसमें आपको मिलती है वो मिलती है 4800 by 1200 DPI, और ये काफी बढ़िया रेजोल्यूशन है फोटो प्रिंटिंग के लिए भी। कनेक्टिविटी इसमें आपको USB और वाईफाई दोनों मिल जाती हैं। एक सेल्फी ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फोन में, उसकी मदद से आप अपने फोन को भी इसके साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। अब क्योंकि ये काफी सस्ता प्रिंटर है तो जो एडिशनल फीचर्स मैंने आपको बताए थे वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। LCD नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग आपको नहीं मिलेगी और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर का ऑप्शन भी नहीं है। वारंटी इस पर आपको 1 साल की मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सिर्फ कैनन इंक का ही आपको यूज करना है। इस कैटेगरी में ज्यादा मॉडल्स आपको नहीं मिलेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कभी कभी प्रिंट आउट निकालते हो तभी इस प्रिंटर को कंसीडर करना। नेक्स्ट है HP स्मार्ट टैंक 580 कलर प्रिंटर। ये एक इंक टैंक प्रिंटर है और ये रेगुलर यूज के लिए बना है। अगर आप पर्सनल यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ऑफिस यूज के लिए भी ये बेस्ट है। इसका जो प्राइस है वो आपको 14,000 से 15,000 रुपए के बीच में पड़ेगा। Amazon पर अवेलेबल है ये भी, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इसका प्राइस काफी कम हो चुका है, प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी है। ऑल इन वन प्रिंटर है ये, इसमें आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों चीज ही कर सकते हो। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर का प्रिंट आपको 5 पैसे पड़ेगा और कलर पेपर का प्रिंट 15 पैसे पड़ेगा, तो इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। प्रिंट स्पीड इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर मिलेंगे 30 पेपर पर मिनट के हिसाब से, और कलर पेपर प्रिंट आउट आपको 24 मिलेंगे 1 मिनट में। इसमें भी मल्टीपल पेपर साइजेस ये सपोर्ट करता है। प्रिंट रेजोल्यूशन इसकी भी सेम है 4800 by 1200 DPI, यानी कि ये भी बेस्ट है फोटो प्रिंटिंग के लिए। 1.2 इंच की आइकन LCD डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखाई देंगे, ज्यादा कुछ नहीं। कनेक्टिविटी इसमें आपको USB, ब्लूटूथ और वाईफाई तीनों टाइप की मिल जाएगी, यानी कि आप अपने फोन के साथ भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें भी ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग आपको नहीं मिलेगी और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर फीचर इसमें भी नहीं है। वारंटी इस पर वैसे तो 1 साल की है, लेकिन 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको मिलेगी जब आप अपना प्रोडक्ट खरीद कर रजिस्टर कराओगे तो अगर आप रेगुलर यूज के लिए प्रिंटर देख रहे हो जहां पर आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे प्रिंट आउट निकलने हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कमर्शियल यूज के लिए भी ये बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम पड़ रही है। और लास्ट में आता है HP लेजर MFP 1188W ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। ये एक लेजर प्रिंटर है और ये कमर्शियल और ऑफिस यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका जो प्राइस है वो आपको 16 से 17,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। Amazon पर अवेलेबल है ये भी, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इसका प्राइस काफी कम हो गया है, एक बार आप चेकआउट कर लेना। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी है। ऑल इन वन प्रिंटर है ये, प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों ही काम आप कर सकते हो। प्रिंटिंग कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 80 पैसे पर पेज, और ये ब्लैक एंड व्हाइट पेज का प्रिंट मैं आपको बता रहा हूं। ये एक मोनोक्रोम प्रिंटर है जिसमें आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पेज का प्रिंट निकाल सकते हो, कलर प्रिंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। प्रिंट स्पीड आपको मिल जाती है 21 पेजेस पर मिनट के हिसाब से आप इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हो।
मल्टीपल पेपर साइज को ये भी सपोर्ट करता है। प्रिंट रेजोल्यूशन इसकी 1200 dpi है, यानी कि परफेक्ट है ये भी फोटो प्रिंटिंग के लिए। 2 लाइन LCD डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है। 3 LED इंडिकेटर लाइट्स इसमें मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी इसमें ईथरनेट, USB और वाईफाई की मिल जाएगी। बाकी ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर ये फीचर इसमें भी नहीं है, और वारंटी इसमें आपको मिलेगी 1 साल की। तो तीनों टाइप का एक एक प्रिंटर मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए देख रहे हो जिसमें रेगुलर प्रिंट आउट आपको नहीं निकालने, तो इंकजेट प्रिंटर बेस्ट रहेगा। अगर आप पर्सनल यूज, ऑफिस यूज या कमर्शियल यूज में रेगुलर प्रिंटिंग के लिए देख रहे हो तो इंक टैंक प्रिंटर बेस्ट रहेगा। और अगर आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना चाहते हो और कमर्शियल यूज में या ऑफिस यूज के लिए यूज करना चाहते हो तो लेजर प्रिंटर बेस्ट रहेगा। तो आई होप प्रिंटर्स के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगे तो इसको लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके काम की ये वीडियो हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, घर पर यूज होने वाले अप्लायंसेस के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।